12 अप्रैल से शनि उदित अवस्था में रहेंगे और यहाँ पर 26 जुलाई 2026 तक यही स्थिति रहने वाली है, यानी लगभग 3 साढ़े 3 महीने कुंभ राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, क्योंकि कुंभ जो राशि है, इनके जो राशि स्वामी है शनि है, और जिन भी राशियों के राशि स्वामी शनि है या शनि जिनके लिए मित्र कारक हैं, योग कारक हैं, उनके लिए शनि का उदय होना बहुत ज्यादा लाभप्रद रहेगा। लेकिन जहां पर शनि शत्रु हैं या कुंडलियों में शनि खराब हैं, तो स्थिति थोड़ी सी टेंशन वाली रह सकती है। यानी ये हम गोचर के आधार पर बता रहे हैं, और यहाँ पर ये समय आपके लिए लाभकारी रहने वाला है, क्योंकि देखिए शनि आपके इस समय धन भाव में बैठे हुए हैं। शनि जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं, लेकिन शनि को 3 दृष्टियां भी प्राप्त होती हैं। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके सुख भाव में जाएगी, और शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव को देख रही है, और उसके साथ आपके लाभ भाव को शनि की तीसरी यानी 10वीं दृष्टि देख रही है। तो शनि आपकी मनोकामनाओं के घर को देख रहे हैं, लाभ भाव को देख रहे हैं, डिजायर भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पर धन धान्य की स्थिति आपकी बेहतर रहने वाली है, लेकिन यहाँ पर आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रख के चलना है, क्योंकि देखिए शनि आपके 12वें घर के भी लॉर्ड हैं, 12th हाउस के लॉर्ड हैं शनि, और आपके खुद के भी लॉर्ड हैं। तो कोई भी ऐसी परेशानी, बीमारी जो पहले समझ नहीं आ रही थी, यहाँ समझ भी आएगी और उसका ट्रीटमेंट भी होगा। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें, तो दांतों से संबंधित समस्या कुंभ राशि वालों को परेशान कर सकती है। कोई भी माउथ से रिलेटेड जो इश्यू है, चाहे दांत है या मुंह में कोई इन्फेक्शन है, वो परेशानी आपको दिक्कत दे सकती है। साथ ही साथ पैरों से रिलेटेड इश्यू भी यहाँ पर रह सकता है। नर्वस सिस्टम का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, आपकी खुद की राशि में राहु है, सामने केतु है। हालांकि राहु और केतु का केंद्र में होना आपको स्ट्रॉन्ग तो बनाता है, लेकिन कभी कभी वो एंजाइटी और डिप्रेशन भी दे देता है। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी रूप में परेशान चल रहे हैं, तो वहां पर यहाँ समस्या का समाधान होगा, यानी शनि उदित होकर आपकी बीमारियों को दूर भी करेंगे और उसका इलाज भी कराएंगे। लेकिन यहाँ पर आपका पैसा भी जो है खर्च होने वाला है, तो आपका पैसा सही जगह पे खर्च हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि देखिए शनि की एक दृष्टि आपके आयु भाव अष्टम पर भी है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, और किसी भी तरीके के एडिक्शन से यहाँ पर हम कहेंगे कुंभ राशि वालों को दूर रहना है, वरना वो यहाँ पर बढ़ सकता है। इसके साथ लव लाइफ की बात करेंगे, तो लव लाइफ की स्थिति बेहतर बनी हुई है। देखिए, हमने जैसा बताया कि सुख भाव पे उदित शनि की दृष्टि रहेगी, ये आपके मित्र का घर है, तो सुख यहाँ पर बढ़ेगा, तकलीफें दूर होंगी। और एक जो लव लाइफ की अगर बात करें, तो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बनने वाली है। जो पीछे एक छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती थी, या आप नॉन रिएक्टिव थे, आपको लगता था छोड़ो कौन रोज लड़े, उसके लिए आप यहाँ पर प्रयास करेंगे, लव लाइफ को सुधारेंगे, तो वो स्थिति यहाँ पर संभलेगी। इसके साथ वैवाहिक जीवन की बात करेंगे, तो देखिए वैवाहिक जीवन में हम जरूर कहेंगे, हो सकता है आपके जो स्पाउस हैं बहुत बिजी रहें। वैवाहिक जीवन के जो लॉर्ड हैं सूर्य हैं, और इस समय केतु यहाँ चल रहा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिठानी पड़ेगी। हालांकि पहले से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। सुख भाव में शनि की दृष्टि होना, उनके मित्र का घर होना, आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, यानी हो सकता है कि बहुत समय आपके स्पाउस नहीं दे पाए, बहुत बिजी रह पाए, इस वजह से आपको थोड़ा तनाव रह सकता है, या स्पाउस के स्वास्थ्य के कारण भी आपको थोड़ा सा तनाव रह सकता है। तो अंडरस्टैंडिंग बनाने की जरूरत है, लेकिन फैमिली का सपोर्ट यहाँ पर कुंभ राशि वालों को पूरा मिलेगा। फैमिली यहाँ सपोर्ट करेगी, और कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति से लाभ के भी योग कुंभ राशि के बने हुए हैं। देखिए, आपके 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है। शनि आपके कुटुंब भाव दूसरे भाव में है, तो यहाँ पर एग्रेशन से बचना है, वाणी का ध्यान रखना है। और जब भी 7.5 या ढैया होती है, तो हम हमेशा कहते हैं कि शनि आपकी कुंडली में कैसे हैं। शनि अगर आपकी कुंडली में 6ठे घर, 8वें घर या 12वें घर में है, या शनि जहां पर 1 लिखा हुआ है नीच के हैं, नीच के हो जाते हैं मेष राशि में, यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा विवादों में फंस सकते हैं, मानसिक तनाव रह सकता है। लेकिन इसके अतिरिक्त शनि अगर आपकी किसी कुंडली में मित्र राशि में है,
केंद्र में है तो वो यहाँ पर इतनी परेशानी नहीं देंगे, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें और क्रोध पर संयम रखना कुंभ राशि के लिए जरूरी है। बात करें अगर हम आपके कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र के लिए स्थितियां बेहतर हैं, धन की स्थिति बेहतर है। कार्य क्षेत्र के लिए आप नए नए एफर्ट करेंगे, नए नए आइडियाज आपको आएंगे। इस समय बहुत इनोवेटिव आप रहेंगे। स्पेशली अगर आप किसी भी प्रोडक्शन हाउस से जुड़े हुए हैं, मशीनों से रिलेटेड काम है, गाड़ी से रिलेटेड काम है, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इन सब से जुड़े हुए हैं तो लाभ का समय है। अपनी वाणी पर आपको ध्यान देना है, धन की स्थिति बेहतर होगी। देखिए जिम्मेदारियां बढ़ेंगी क्योंकि कार्य का एक्सपेंशन हो सकता है। लाभ भाव पर शनि की दृष्टि, अपने मित्र सम मित्र के घर पर यहाँ पर आपके लिए लाभ के नए द्वार खुलेगी और कहीं ना कहीं विदेशों से रिलेटेड अगर आपका काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम है, या आप कहीं इस तरीके का काम कर रहे हैं कि आपको दूर दराज जाके काम करना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, तो यहाँ पर शनि आपको लाभ दे सकते हैं। कानूनी दांवपेच से शनि आपको बचाएंगे और डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर इस समय के दौरान 3-3.5 महीने में आपके पूरे होंगे। देखिए विद्यार्थियों के लिए स्थिति अच्छी है। हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं या कोई रिसर्च वर्क वगैरह आप कर रहे हैं, रिसर्च साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो भी अष्टम पर शनि की दृष्टि आपको सफलता जरूर दिलाएगी। आध्यात्मिक आप होते हैं और ये समय आपको भगवान से जरूर जोड़ेगा। ये समय ऐसा है, साढ़े साती का भी है और शनि का उदित होना आपको वो विजडम, वो विवेक देगा जो इतने समय से आप परेशान थे, क्या, क्यों, कैसे, ये सब क्लैरिटी आपको यहाँ शनि देने वाले हैं। आपके भाग्येश की स्थिति देखें तो भाग्येश शुक्र हैं और शुक्र बहुत जल्दी स्वाग्रही हो रहे हैं और शुक्र का स्वाग्रही होना, और देखिए जो आपके भाग्येश हैं वो आपके राशि स्वामी के परम मित्र हैं। तो ऐसी स्थिति में भाग्य कुंभ राशि का पूरा साथ देगा। सारे रुके हुए काम आपके बनेंगे, जीवन में सुख बढ़ेगा। जो जा चुका उसे हम नहीं पलट सकते, लेकिन आने वाला समय आपका यहाँ पर बहुत बेहतर नजर आ रहा है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम शम शनिश्चराय नमः का आप जाप करते रहें और शनिवार के दिन आप अवश्य शनि मंदिर जाएं और वहां पर सरसों के तेल का दिया करें। साथ ही साथ हो पाए तो अगर कोई अपने पहने हुए फुटवियर, कोई चप्पल, जूते अगर आप वहां दान करके आते हैं तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य होगा। जाते जाते आप कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः अवश्य